क्या तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली दी? नहीं दी। क्या भारतीय जनता पार्टी का अपना इतिहास महिला सम्मान को लेकर दागदार है? हां। तो बड़ा प्रश्न, मां की गाली को भारतीय जनता पार्टी मुद्दा क्यों बना रही है? बिहार बंद क्यों? क्योंकि हकीकत यह है कि महिला सम्मान और महिलाओं को लेकर, शब्दावली को लेकर आजाद भारत के इतिहास में सबसे दागदार अगर कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। दोस्तों, मैं ये मुद्दा नहीं बनाना चाहता था। आपने देखा होगा पिछले 2 दिनों से मैंने इस पर चर्चा नहीं की, मगर आज का सबसे बड़ा मुद्दा देश में मानो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक राजनीतिक कार्यकर्ता के मां की गाली देने को मुद्दा बना दिया गया है और उस राजनीतिक कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। सबसे बड़ी बात, वो राजनीतिक कार्यकर्ता, उसकी उपस्थिति रहस्यमय है। उसका समर्थन ना तेजस्वी यादव ना राहुल गांधी ने किया है। फिर भारतीय जनता पार्टी से मुद्दा क्यों बना रही है? तेजस्वी यादव कह रहे हैं किसी को भी मां की गाली देना गलत है, मगर भारतीय जनता पार्टी का खुद का इतिहास और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के बारे में न जाने क्या क्या कहा है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। किसी की भी मां को अपशब्द जो है नहीं बोलना चाहिए। हम लोग इसके पक्षधर नहीं हैं, ना ही हम लोगों के संस्कार में ये है। सबकी मां होती है, हम सबों की मां। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये आपके जो 1000 लोगों का जो शोषण जो किए हुए थे, क्या नाम है वो बैंगलोर वाले, रवन्ना, उनके प्रचार में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलने वाले मोदी जी, सोनिया गांधी जी को इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी गई। नीतीश कुमार जी के डीएनए को ऊपर जो है सवाल उठाए गए। मेरे को भाजपा विधायक ने मां बहनों की गालियां सदन में देने का काम किया। भाजपा के प्रवक्ता जो है कई बार जो है महिलाओं का अपमान किया ऑन कैमरा लाइव। जो व्यक्ति हमारी प्रवक्ता सारिका पासवान को नंगे घुमाने की बात कर रहा था सड़क पर, उसको भाजपा जो है पार्टी ज्वाइन कराती है, सम्मानित करती है। तब प्रधानमंत्री जी कहाँ थे? बताना चाहिए ना इनको। कांग्रेस कह रही है कि आप राहुल पर सवाल कैसे उठा सकते हो? ये वो राहुल गांधी हैं जिन्होंने, याद कीजिएगा, जब स्मृति ईरानी चुनाव हारी थी तो राहुल गांधी ने अपने समर्थकों से अपील की थी कि उन्हें परेशान मत कीजिए। राहुल गांधी का एक लंबा चौड़ा इतिहास है जहां उन्होंने कभी भी किसी महिला को गाली नहीं दी है, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई सवालिया निशान हैं। कह रही हैं कि आप किस आधार पर राहुल गांधी से सवाल कर रहे हैं। सुनिए। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी मां का इस्तेमाल आज भी कर रहे हैं। मुझे इस बात का बहुत दुख है, और मेरी मां भी उतनी ही पूजनीय है, आपकी मां भी उतनी पूजनीय है, और मोदी जी की भी मां उतनी ही पूजनीय है। अगर मां को लेके किसी ने अपशब्द कहे, वो बंदा आपकी कस्टडी में है, आप उसको सजा दीजिए ना, कानून उसको सजा देगा। उसने गलत किया, उसको अपने हरकत का अंजाम भुगतना चाहिए। उस रैली में ना राहुल जी थे, ना तेजस्वी जी थे, ना कोई बड़ा नेता था कांग्रेस का। आज लेकिन मैं पलटकर यह जरूर पूछना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी जिस भाषा का उपयोग महिलाओं के लिए करते हैं, क्या उनको शोभ होता है? यहां पर तो किसी एक सिरफिरे ने किया और उसको पूरी सजा मिलनी चाहिए। आपने लोगों की मां, सोनिया गांधी जी किसी की मां नहीं है। आपने वैधव्य झेलती हुई एक नेत्री को कांग्रेस की विधवा और जर्सी गाय कहा। सुनंदा पुष्कर किसी की मां नहीं थी। प्रज्वल रेवन्ना ने जिन औरतों के साथ सामूहिक बलात्कार किया, वो किसी की मां नहीं थी। शर्म नहीं आती कि बिल्किस बानो की बच्ची का सर उसके आंखों के सामने दीवार से फोड़ा गया, वो मां नहीं थी? और आप बात करते हैं मांओं की। असलियत यह है कि स्मृति ईरानी को बोलने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। यही स्मृति ईरानी थी, इतना दम्भ और इतना अहंकार था, और उन्होंने सोनिया जी की बेइज्जती करी थी, और उसका अंजाम अमेठी में उनको हराकर जनता ने दिया। जनता ने उनको सजा भुगताई, और उनके हारने के बाद जब सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल किया जाने लगा, जब लोग उनके लिए कुछ कुछ अपशब्द लिखने लगे या उनका मजाक बनाने लगे, तो राहुल जी ने आगे बढ़ के कहा कि नहीं, ये गलत है, उनको ट्रोल मत कीजिए, जीवन में जीत और हार लगी रहती है। ऐसा व्यक्ति मां के लिए कुछ बोल सकता है?
प्रधानमंत्री मोदी मंच से मुजरा बोलते हैं, मंगलसूत्र बोलते हैं, दीदी ओ दीदी कहकर चुनी हुई चीफ मिनिस्टर्स को हैकल करते हैं। सोनिया जी के लिए जो जो अपशब्द उन्होंने कहे हैं वो अंकित है, और ये सब माएं हैं, ये सब इस देश की महिलाएं हैं। तो जितनी पूजनीय मेरी मां है उतनी प्रधानमंत्री की मां है। मगर दोस्तों, आज बहुत जरूरी हो जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी जो बिहार में बंद बुला रही है इस मुद्दे पर, उनसे कुछ सवाल किए जाएं, एक एक करके। सिर्फ तथ्य आपके सामने और इसके अलावा कुछ नहीं। सबसे पहले सुनिए प्रेम शुक्ला। डिबेट के अंदर इस व्यक्ति ने कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत की मां को द वाइफ कहा और उससे पहले र शब्द का इस्तेमाल किया, जो मैं दोहरा भी नहीं सकता हूं। दोनों बयान सुनिए, क्योंकि सुरेंद्र राजपूत आज प्रधानमंत्री से एक सवाल कर रहे हैं। सुना जाए। पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं राहुल गांधी, जो सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली कहकर पाकिस्तान के तलवे चाटते हैं और उसका यूनाइटेड नेशंस में दुरुपयोग किया जाता है। और 8,000 एकड़ भूमि जो है 1965 का युद्ध जीतने के बाद 1968 में कच्छ को देने वाली इंदिरा गांधी, अरे तलवे तुम चाटते हो, तेरा बाप चाटता है, तेरी मां रंडी है, तुम्हारा खानदान। नहीं, मैं इस बहुत ही घटिया तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। प्लीज नहीं, पर आप तो सहम रख सकते हैं ना संजीव जी, आप प्रेम जी, आप तो सहम रख सकते हैं ना। सुरेंद्र जी, आप शब्दों पर तो आपका सहम होना चाहिए। वो गालियां देगा तो मैं क्या करूंगा? वो गालियां देगा, वो क्या किया जाएगा? वो बाहर पार्टी को गालियां देगा तो क्या किया जाएगा? प्लीज, ये बहुत ही गलत भाषा का प्रयोग हो रहा है। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है गौरव भाटिया, उसने रागिनी नायक को ताड़का और शूर्पणखा कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैंने आपके मुंह से एक भी शब्द इन दो नेताओं के बारे में नहीं कहा है। आपने इतना बड़ा मुद्दा बना दिया मां की गाली को, और आपके पार्टी के अंदर ऐसे गालीबाज बैठे हुए हैं, उनके बारे में एक भी शब्द नहीं। सुनिए गौरव भाटिया ने क्या कहा था। प्लीज मुंह देखो अपना, ताड़का कहीं गौरव भाटिया, ये क्या भाषा है? ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है गौरव भाटिया जी। व्यक्तिगत टिप्पणी किसने करी बताइए। आज सुरेंद्र राजपूत सवाल कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं, प्रधानमंत्री क्या मेरी मां नहीं है, जिसके बारे में प्रेम शुक्ला ने अपशब्द कहे थे। प्रेम शुक्ला पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। सुरेंद्र राजपूत आज ये सवाल कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी की इस बात से सहमत हूं कि प्रधानमंत्री जी की मरी हुई मां को गाली देना करोड़ों माओं को गाली देना है, और दोषियों के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए। पर प्रधानमंत्री जी, जैसे आपकी मां है वैसे मेरी भी मां है। मेरी भी मां को, मेरी भी मरी हुई मां को आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बहुत नीच, निर्लज्ज और भद्दी गाली दी थी, और वो भी खुलेआम एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल पर खुलेआम गाली दी थी। क्या किया आपने उसके खिलाफ? क्या आपने माफी मांगी? जैसे आप राहुल गांधी जी से माफी मंगवाना चाहते हैं, जो कि उस मंच पर नहीं थे, तेजस्वी जी उस मंच पर नहीं थे, छोड़ के जा चुके थे। हमारा कोई कार्यकर्ता था, या हमें तो उम्मीद है कि वो आपका कार्यकर्ता था। आप राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। मैंने तो आपको पत्र भी लिखा था, क्या आपने कोई कार्रवाई की भारतीय जनता पार्टी के उस प्रवक्ता के खिलाफ? क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कानून से इम्यून है? क्या आपने एफआईआर की? क्या मेरी मां को गाली देने वाले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को आपने पार्टी से हटाया? वो आज भी प्रवक्ता के पद पर है, आज भी चैनल्स पर डिबेट कर रहा है। तो प्रधानमंत्री जी, मेरी मां और आपकी मां बिल्कुल एक है। जैसे आपकी मां को गाली देने से करोड़ों माओं का अपमान हुआ है, ऐसे ही मेरी मां को भी गाली देने से करोड़ों का अपमान हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप निर्णायक कार्रवाई करेंगे, दोनों ही केस में निर्णायक कार्रवाई। आज भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर पूछ रही हैं, प्रधानमंत्री आपको महिला सम्मान पर कहने का कोई अधिकार नहीं है। नेहा सिंह राठौर की आवाज में दर्द है। नेहा सिंह पूछ रही हैं कि आपकी जो पूरी ट्रोल मशीनरी है, भाजपा का प्रचार तंत्र, नेहा सिंह राठौर के बारे में न जाने कितनी गंदी गंदी बातें, कितनी गंदी गंदी फब्तियां कसता है। नेहा सिंह राठौर की तुलना एक पॉर्न स्टार से की जाती है। यह लड़की बगैर डरे, पूरी बेबाकी से अपनी बात रख रही है, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नेहा सिंह राठौर के लिए नहीं निकला। सुनिए नेहा क्या कह रही हैं। क्या हुआ साहब, आज अपनी माँ की बात आई तो रोना आ रहा है,
और जब दूसरों की माँ को जर्सी गाय और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह रहे थे तो ठहाके छूट रहे थे। मणिपुर में दूसरों की माताओं बहनों को नंगा करके घुमाया गया, तब कहाँ थे ये आंसू? आपके कार्यकर्ता दूसरों की माँ को बार बाला कहते हैं, उनको आपने आज तक कभी नहीं रोका? क्यों नहीं रोका? आपकी पार्टी के लोग मुझे लाखों की संख्या में गालियां देते हैं। क्या मेरी माँ माँ नहीं है? क्या उसका सम्मान नहीं है? क्या मैं देश की बेटी नहीं हूं? आप प्रधानमंत्री हैं तो क्या आपकी माँ का सम्मान दूसरे देशवासियों की माँ के सम्मान से ज्यादा बड़ा हो गया? अरे ये जो फसल आज आप काट रहे हैं, इसके बीज आपने ही बोए थे। दीदी ओ दीदी की हूटिंग परंपरा आपने ही शुरू की थी, ये उसी का नतीजा है। तो रोना धोना बंद कीजिए और अपना गिरेबान झांकिए। देशवासियों को मूर्ख समझना बंद कीजिए। आपके मन में महिलाओं के लिए कितना सम्मान है ये पूरा देश जानता है, तो मेरा मुंह मत खुलवाइए। आप खुद दूसरों की माँ बहन का कितना सम्मान करते हैं? बोलिए, जवाब दीजिए। देश की जनता ने घड़ियाली आंसुओं पर वोट देना बंद कर दिया है। जनता खूब समझ रही है कि आपके ये आंसू वोट चोरी पकड़े जाने के डर से निकल रहे हैं। माताओं बहनों के सम्मान की इतनी ही फिक्र होती तो अमेरिका के एक धमकी पर आप सीज फायर करवाकर भारत माता का अपमान कभी नहीं करते। तो बंद कीजिए ये नाटक। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं ये आशुतोष कुमार हैं, प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। राजद की प्रवक्ता है सारिका पासवान। मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं इस व्यक्ति ने उनके बारे में क्या कहा। प्रधानमंत्री यहां उनसे मुलाकात कर रहे हैं। आशुतोष कुमार के बारे में प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा। आशुतोष कुमार ने क्या कहा इस पर गौर कीजिएगा, आपके होश उड़ जाएंगे। सारिका पासवान, जिसे 100-200 में किसी के साथ रात बिताने वाली सड़क छाप छपरी लौंडियों का विरोध कर उसे नेता मत बनाइए। उसको बताइए कि तुम्हारे पुराने बाप लालू यादव को भरी सभा में खुलेआम ललकारने वाला, उसके मुंह पर डब्बे का दूध फेंकने वाला और तुम्हारे नए बाप तेजस्वी यादव से भरी सभा में माफी मंगवाने वाला ब्रह्मेश्वर मुखिया जी का पुजारी आशुतोष कुमार आज भी जिंदा है। वो आगे कहते हैं कि इनकी साड़ी उतारकर रोड पर घुमा दिया जाएगा। ये आशुतोष कुमार के शब्द हैं। सारिका पासवान के बारे में प्रधानमंत्री, आप उनसे मुलाकात कर रहे हैं। जिस व्यक्ति का नाम आप ले रहे हैं, जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि उसने मुझे मां की गाली दी, उस व्यक्ति की कोई भी तस्वीर ना तेजस्वी यादव के साथ है, ना राहुल गांधी के साथ है। ना तेजस्वी उसे जायज ठहरा रहे हैं, ना राहुल इसे जायज ठहरा रहे हैं। मगर आशुतोष कुमार पर आप खामोश हैं, प्रेम शुक्ला पर आप खामोश हैं, गौरव भाटिया पर आप खामोश हैं। सारिका पासवान पूछ रही हैं क्यों? सुनिए क्या कह रही हैं सारिका पासवान। इस मां को जिसने गाली दी, वो व्यक्ति जो आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, जिसको कि आप लोग माला पहना रहे हैं, इस मां के लिए कब आप लोग बिहार बंद करेंगे, कब देश बंद करेंगे, ये बताएं। क्या मेरी इज्जत नहीं है? क्या मोदी जी की माता को कोई गाली देगा उसके लिए बिहार बंद हो सकता है? लेकिन एक दलित बहन, एक दलित बेटी, एक दलित मां, उसकी इज्जत नहीं है? उसे गाली देने वाले, उसे लाइफ थ्रेट देने वाले, उसे रेप थ्रेट देने वाले व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी अपने मंचों पर खड़ा होकर के माला पहना रही है, उसका स्वागत कर रही है, उसका अभिनंदन स्वीकार कर रही है मोदी जी आप स्वयं, और आप बात कर रहे हैं माताओं और बहनों के सम्मान की। मोदी जी, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है और आग्रह है और एक सवाल है, इस बहन के लिए, इस बेटी के लिए भारतीय जनता पार्टी कब बिहार बंद करेगी, कब देश बंद करेगी? मुझे बताइए, मुझे सवाल चाहिए। दोस्तों, असल मुद्दा है बिहार के अंदर बेरोजगारी और महंगाई। उस मुद्दे से भटकने की जरूरत नहीं है। असल मुद्दा बिहार के अंदर जिस तरह से SIR की प्रक्रिया चल रही है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसमें पारदर्शिता की सख्त कमी है, वो है असल मुद्दा। इसके अलावा कोई असल मुद्दा नहीं है। मां की गाली को लेकर मुद्दा बनाना, जैसे मैंने कहा,
भारतीय जनता पार्टी के ढेरों नेता हैं। अरे साहब, आपने प्रज्वल रवन्ना के लिए वोट मांगा था। वो प्रज्वल रवन्ना जिसने कम से कम 2500 औरतों के साथ का यौन शोषण किया था कैमरे पर। प्रधानमंत्री, आज तक आपने इस बारे में एक शब्द नहीं कहा। और आप देखिए पूरा प्रपंच, पूरा ड्रामा किस तरह से रचा जाता है। मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूं। भाजपा के बिहार अध्यक्ष कौन है? दिलीप जायसवाल। प्रधानमंत्री जब यह बयान दे रहे थे तो अचानक एएनआई का कैमरा पहुंच जाता है वहां पर और दिलीप जायसवाल के चेहरे पर फोकस करता है। दिलीप जायसवाल की आंखों में आंसू हैं। यानी कि आप देखिए इस मां की गाली के मुद्दे को मीडिया किस तरह से मुद्दा बना रहा है। दिलीप जायसवाल यहां रो रहे हैं और रो रो के कैमरे की तरफ देख रहे हैं। खुद देखिए, करीब 30, 40, 50 सेकंड का वीडियो है ये देखिए, आंखों में आंसू हैं। और इन महाशय का खुद का क्या इतिहास है मैं आपको बताऊंगा। देखिए किस तरह से रो रहे हैं। बच्चों से बड़ा मां के लिए कुछ नहीं होता। मैंने भी बचपन से अपनी मां को ऐसे ही रूप में देखा। उन्होंने बहुत गरीबी में बहुत सारी तकलीफें सहते हुए अपने परिवार को, हम सब भाई बहनों को पाला। मुझे याद है बारिश का मौसम आने से पहले मां इस कोशिश में जुट जाती थी कि छत न टपके ताकि उसके बच्चे। दिलीप जायसवाल जिन्होंने मंच पर खड़े होकर कहा था कि मास्टर को भी मां की गाली दे दी जाती थी। मंच पर खड़े होकर दिलीप जायसवाल जो आंसू बहा रहे हैं आज, जहां पर एएनआई का कैमरा पहुंच गया, वो मंच पर खड़े होकर बहुत ही आसानी से मां की गाली बक देते हैं। सुना जाए। हमारे गांव में तो और खतरनाक गाली सब लोग बोलता है। मास्टर को भी बोलते थे, पढ़ाने के वक्त तो बोलते थे मत तोरी मैं मास्टर बात के ना पढ़वे छिटा। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्हें इस बात को लेकर प्रॉब्लम है कि राहुल गांधी ने उनके साथ तू तड़ाक किया। क्या आप भूल गए कि आपने राहुल की मां के बारे में क्या कहा था? इससे पहले कि मैं आपको सुनाऊं कि उन्होंने राहुल की मां के बारे में क्या कहा था, मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री का कौन सा बयान इस वक्त वायरल हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री ने अपनी मां के सम्मान के बारे में बात कही और किस तरह से भाजपा इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना रहा है। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। और उसके बाद गोदी मीडिया को एक टूल किट मिल गया। अब बेरोजगारी, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, वोट चोरी का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। मां ही तो हमारा संसार होती है, मां ही हमारा स्वाभिमान होती है। इस समृद्ध परंपरा वाले बिहार में कुछ दिन पहले जो हुआ उसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। किसी बिहार के मेरे भाई बहन ने कल्पना नहीं की होगी, हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति ने कल्पना नहीं की होगी। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। चलिए प्रधानमंत्री के दो बयान मैं आपको सुनाना चाहता हूं। पहले सुनिए स्वयं सोनिया गांधी के बारे में किस तू तड़ाक के अंदाज में प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं। सुना जाए। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी। और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। और जहां तक महिला सम्मान की बात है, सोनिया गांधी को जर्सी काऊ बताना, राहुल गांधी को जर्सी काऊ का बछड़ा बताना, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और न जाने क्या क्या, यह प्रधानमंत्री की शब्दावली है साहब। सुनिए, अगर आप भूल गए हों, प्रधानमंत्री अक्सर महिला नेताओं के बारे में किस अंदाज में बात करते हैं, चाहे सोनिया हो चाहे ममता बनर्जी हो। सुना जाए।
ये रुपये कौन कौन विधवा थी जो लेती थी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ये गरीब देश में? आदरणीय दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी, मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी। सबसे बड़ी बात, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सामने आ गई हैं, इसे मुद्दा बना रही हैं। रेखा जी, आप भूल गई कि आपने अरविंद केजरीवाल की मां के बारे में क्या कहा था? आप भूल गई? और आप तो महिला नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं। याद कीजिएगा अपने इतिहास में आपने क्या बयान दिया था, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। केजरीवाल अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाता, उन्होंने अपनी मां से घटना का वीडियो मांगा था जिसे वो नहीं दे सकी थी। बाप रे बाप, यह शब्दावली है दिल्ली की मुख्यमंत्री की जो उन्होंने पहले बयान दिया था। केजरीवाल जन्मदिन नहीं बनाता, वो अपने होने का सबूत अपनी मां से मांगता है, उसका वीडियो मां से मांगता है। इससे गंदी और घटिया बात क्या हो सकती थी? यह रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री की शब्दावली है। मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, ये जो मां की गाली पर बिहार बंद बुलाया गया, यह मुद्दा नहीं है क्योंकि भाजपा के पास नैतिक अधिकार नहीं है। इनका एक एक नेता, इनका एक एक प्रवक्ता, प्रधानमंत्री ऐसे गालीबाजों के साथ फोटो खिंचवाते हैं। इनकी पूरी ट्रोल मशीनरी गालीबाजों से भरी हुई है। अरे तुम्हें किसने अधिकार दिया इसे मुद्दा बनाने के लिए? रेखा गुप्ता का एक और बयान आपकी स्क्रीन पर। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली तेरे बाप की भी नहीं है जो तू यहां मुख्यमंत्री बनकर बकवास कर रहा है। दिल्ली की जनता की हूं और जनता ही तुझे तेरी मां की कोख में वापस भिजवाएगी, कमीना कहीं का। यह रेखा गुप्ता की शब्दावली है। यह है दिल्ली का मुस्तकबिल, यह है दिल्ली का दुर्भाग्य कि रेखा गुप्ता जैसी महान नेता हमारी मुख्यमंत्री बनी हुई है। दिल्ली की जनता तुझे तेरी मां की कोख में भिजवाएगी। अरविंद केजरीवाल अपने पैदा होने का सबूत अपनी मां से मांगता है, वीडियो सबूत। यह शब्दावली है इनकी। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी को नैतिक अधिकार है यह मुद्दा उठाने का? बिल्कुल भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज्ड है महिला सम्मान को लेकर। किसने बलात्कारी राम रहीम को बार बार पैरोल पर रिहा किया? किसने बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को लोकसभा का टिकट दिया चुनाव लड़ने के लिए? ये तमाम सवाल हैं साहब। आसाराम के प्रति कौन नतमस्तक है? ये प्रश्न है और इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रेम शुक्ला पर कार्रवाई नहीं, गौरव भाटिया पर कार्रवाई नहीं, आशुतोष कुमार पर कार्रवाई नहीं, फिर तुम किस अधिकार से कहते हो? किस अधिकार से मां की गाली को मुद्दा बनाया जा रहा है? मैं फिर कह रहा हूं, मां की गाली वाला मुद्दा इसलिए नहीं है क्योंकि ना तेजस्वी यादव ने ना राहुल गांधी ने उस गालीबाज का समर्थन किया। और विपक्ष यह भी आरोप लगा रहा है कि वो व्यक्ति जो है पहले भाजपा और जेडीयू में था, तो उसको लेकर भी एक रहस्य बना हुआ है। हालांकि मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री की मां को गाली देना गलत है, मगर सबसे बड़ी बात, ना तेजस्वी यादव ने ना राहुल ने उसका समर्थन किया है, मगर प्रधानमंत्री गालीबाजों का समर्थन करते हैं, खुद अपने मुंह से ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। उनकी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, देखा आपने कितनी गंदी बात कही। आज मैं आमंत्रित करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, बताएं क्या कहना चाहेंगे आप इन गालीबाज नेताओं के बारे में? शर्म तुमको मगर आती नहीं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।